Day 29 पे I thought of making something different. Direct from OT to Bengal market, I'll show you this transition. और कश्मीर में हम हर बैंगल मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम गोनी खान से, जो कि यहाँ की फेमस बैंगल मार्केट है। तो मैं निकल पड़ी, मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ा, और गोनी खान में तो दुनिया भर की वैरायटीज थी, रेंजिंग फ्रॉम कश्मीरी बैंगल्स, अदर मेटल बैंगल्स, ग्लास बैंगल्स, जुमरू बैंगल्स। मुझे तो नाम भी नहीं पता थे। मुझे लगता है एटलीस्ट 1000 वैरायटीज ऑफ बैंगल्स होंगी इधर, और हर शॉप पे इतना ज़्यादा रश था, सांस लेने की भी जगह नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे भी अपने ड्रेस के साथ पेयर करना चाहिए। एक्चुअली मेरी ड्रेस का कलर पीच और वाइट है, और मेरे हस्बैंड और बेबी का भी वही मैं ट्विनिंग कर रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे मिल नहीं रहा था कहीं। तो मैं चलती बनी, देखी कितना ज़्यादा रश है। हर दुकान पे मैं गई और मैंने देखा कौन सी बैंगल अच्छी लगेगी, कौन सी नहीं। इधर हर वैरायटी के बैंगल्स आप देख सकती हैं। ये जो पेयर आप यहाँ देख रहे हैं, ये 200 का सेट ये बेच रहे थे यहाँ पे। और ये वाली मुझे लगी समवट क्लोज टू माई ड्रेस, लेकिन फिर मैंने ये स्किप किया और मैं अंदर गई। मैंने वहाँ मेटल की चूड़ियाँ देखी, इनका प्राइस थोड़ा सा ऊपर था। ये 400 में पेयर था, और 800 में भी पेयर था। तो मैंने एक ली जिसके आगे बीट्स लगी थी, पर्ल्स वाली थी वो अराउंड मेरे को 400 का पेयर पड़ा। और फिर मैं दूसरी दुकान पे गई फाइनली। यहाँ पे ये पीच कलर की मैंने ट्विनिंग की सिल्वर के साथ। तो बहुत मेहनत लगी इसमें, क्योंकि इन्होंने अलग अलग से नहीं रखा था सेट। इसमें वाइट सिल्वर अलग अलग से इन्होंने इस रैक में रखा था, और मुझे बार बार पेयर करनी पड़ रही थी। तो एक एक बैंगल मैं निकाल के वापस रख रही थी और देख रही थी कि कैसा फाइनल लुक टर्न होगा। और ऐसे करते करते कुछ 10-15 मिनट में मैंने ये पीच ग्रे और इसमें कश्मीरी बैंगल्स की जो घुंघरू होते हैं ये भी डाले। और वहाँ पे जो बाकी कस्टमर्स थे वो इनफैक्ट सेल्स गर्ल को बोल रहे थे कि जो मैम ने ये हाथ में पकड़ी हैं यही बैंगल्स हमें भी दीजिए। तो देन आई टोल्ड देम कि मैंने खुद पेयरिंग की है अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग। और फिर मैंने ये पेयर लिया। ये 12 चूड़ियों का पेयर होता है, लेकिन मैंने 15 का लिया। और इसके साथ मैं एंड पे वो मोती वाली बैंगल्स पेयर करके ईद वाले व्लॉग में इंशाल्लाह दिखाऊंगी। और ये देखिए कैसे बाकी की जो बैंगल्स हैं, ये 300 का पेयर यहाँ मिल रहा था। मैं आपको और भी मार्केट में आगे दिखाऊंगी। ये आधा आधा रैक तो खाली कर दिया है लोगों ने। और मुझे लगता है मल्टी कलर पेस्टल कलर्स में हर कोई अच्छा लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपके ड्रेस का कलर क्या है। तो ये बैंगल्स देखने के बाद फिर मैंने सोचा कि मुझे और भी थोड़ी ज्वेलरी देखनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली झुमको वगैरह की इतनी वैरायटी थी नहीं। ज़्यादा अच्छी वैरायटी इन्हीं बैंगल्स की थी। और ये जो घुंघरू है ना, ये सिल्वर और गोल्डन दोनों में अवेलेबल थे, लेकिन मुझे लगता है पर्सनल प्रेफरेंस मेरी गोल्डन है, इसीलिए मैंने ये गोल्डन वाले घुंघरू और ले लिए 4। और फिर मैं चलती बनी आगे वाली दुकानों पे। मैंने प्राइस पता किया, लेकिन ये ऑलमोस्ट आपको 350 to 400 ऑन एन एवरेज पड़ेगा। और अगर आपको एक्सपेंसिव वाला लेना है तो वो 800 के अराउंड पड़ता है। झुमकों की भी यहाँ बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ थी, लेकिन वो मैंने ट्राई नहीं किया। फिर मैं गई दूसरे मार्केट, जिसको बोलते हैं हम नौहटा। ये कश्मीर की जामिया मस्जिद के पास लोकेटेड है। और इधर मैं बोलूँगी वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ थी गोनी खान में, लेकिन इधर कुछ कश्मीरी बैंगल्स की कोई वैरायटी आपको नहीं मिलेगी। यहाँ ये नॉर्मल सा सेट बैंगल्स का मिलता है। और प्राइस रेंज इनका उनसे कम था। ये 50 का सेट था छोटे बच्चों के लिए, और 100 का बड़े बच्चों के लिए। तो मेरे घर पे जो छोटे बच्चे हैं, मैंने उनके लिए थोड़े से उठाए। और फिर ये थोड़ी थोड़ी कश्मीरी बैंगल्स की कॉपीज़ यहाँ रखी हुई थी, बट ये भी मुझे कुछ इनकी क्वालिटी पसंद नहीं आई। फिर मैं आगे चलती बनी। ओवरऑल मुझे नौहट्टा का मार्केट को अगर रेट करना हो, तो मुझे लगता है रश तो उतना ही था जितना गोनी खान में है, प्राइसिंग भी उतनी ही थी, लेकिन वैराइटीज़ बहुत कम थी। देखिए कैसे इस बैंगल्स की दुकान पे मुझे एटलीस्ट मुझे लगता है 45 मिनट्स लगे एक्सप्लोर करने में। तो ये ओटी के बाद की थकावट यहाँ और भी एग्जैजरेट हो गई। और यहाँ पे मैंने बॉटल ग्रीन और गोल्डन बैंगल्स ली। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।